जंगल के बीच में महाराज जी की कुटिया ये वाली है। आप देख सकते हैं, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि महाराज जी ऐसी कुटिया बनाए होंगे अपनी। देख सकते हैं ये पूरे। संत कृपा तभी होगी जब तक सेवा, सबसे बड़ा आप जानते, सेवा से बड़ा कोई मैं किसी को कुछ नहीं समझता हूँ। उस देखने पे लगता है कि यहाँ बिल्कुल झाड़ियाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन जब पास जाओ, पास से देखो तो महाराज जी कुटिया दिखती है। तो आइए एक कुटिया पे और चलते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। देखो दोस्तों कितने खतरनाक यहाँ बड़े बड़े नाले हैं, और इन नालों में दोस्तों जो जंगली जानवर होते हैं दिन में छुप जाते हैं, रात में निकलते हैं। थोड़ा सा आहट लेके चलना पड़ता है। ठीक, और यहाँ महाराज जी की कुटिया दिख रही है ऊपर, वही चलते हैं। जल्द फंस गई। दोस्तों ये जंगल है चारों तरफ, इस जंगल के बीच में महाराज जी की कुटिया ये वाली है। आप देख सकते हैं, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि महाराज जी ऐसी कुटिया बनाए होंगे अपनी। देख सकते हैं ये पूरे जी। क्या हुआ, बंदरों ने तख्ता उठा के उसमें घुस गए तो बहुत नुकसान किया, ये लौट दिया। अच्छा महाराज जी अंदर भी घुस जाते हैं? अरे यहाँ ये पत्थर रखे, यहाँ ये तख्ता लौट दिया ना बंदरों ने। अच्छा घुस गए, घी पी सब जगह फैलाए थे, और वो सामा मोती दाना सब पूरा बिखार दिया इसमें। फिर हम ये मिट्टी देखो काट दी थी बंदरों ने। अच्छा हाथों से फिर हम कल लगाया इसमें। बहुत आतंक पहुंचाते हैं महाराज बंदर। हाँ टाइट हो गया ना यहाँ मिट्टी लगाने से। ये महाराज जी कुटिया आपका किया जाए जैसी है वैसे ही है। भोजन पानी कहाँ बनता है? वही बना लेते हैं अभी, पर यहीं चूल्हा बना लेंगे ना। यहाँ बहुत जगह साफ सफाई कर दिया है। अच्छा अच्छा। अरे ऊपर से तो टीन बड़ा हुआ, पानी आता होगा। ये देखो छेद, यहाँ सबसे पानी ये छेद है ना। हाँ हाँ छेदों से आ जाता है, ये छेद हो रहे हैं ना सब, देखो वो यहाँ से आ जाता है। पन्नी गिर जाए ना ऊपर, हाँ फिर आना बंद हो जाएगा। अच्छा पन्नी ऊपर पड़ जाएगी? हाँ इसके ऊपर पन्नी डाल के फिर डाल देंगे लकड़ी पकड़ी, और उसके ऊपर जारी के कांटे, तो फिर बंदर भी नहीं आएंगे। हाँ उधर नहीं कर पाएंगे। मामा जी सीधा सामान भोजन प्रसादी का यही सामान इसमें रखा है, ये रखा है। ये झोलों में बांध के रखना पड़ता है, नहीं तो यहाँ नीचे रख देते दीमक लग जाता है। ये भी ये बांध के रखना पड़ता है। पीपा भी है, ये इसमें भी रख देते हैं। अच्छा अच्छा। दोस्तों ये है महाराज जी की कुटिया एक छोटी सी। ये झोले फोले से टंगे है ना, हाँ अगर नीचे बैग टंगा है, अब ऊपर रखना पड़ता है ये सब सामान। अगर नीचे रखते तो दीमक लग जाती है। दीमक लग जाती है बोरी में, ये सब है ना इसमें दीमक खा जाती है। इसलिए सब टांग के रखना पड़ता है हर सामान को। एक पॉलीथीन हम अभी ले आए हैं, तो देख ये हमारी मछली रख लीजिए। ठीक। और ये देख लीजिए खोल के, बड़ी है क्या है कितना है। हाँ ठीक है। पकड़िए। हाँ हाँ तो अभी हाल में काम चलेगा, और फिर काम चल जाएगा अभी हाल में। हो जाएगी ना महाराज? अरे बहुत बहुत है, बहुत पूरी कुटिया में आ जाएगी। हाँ आ गई ना। हाँ आ गया। हाँ बढ़िया ना आपकी है महाराज जी। ठीक है जी बिल्कुल आ गई। जी। डलवा देते हैं, लेबर एक आध बुलवा के। अच्छा फिर डलवा देते हैं इसको। और क्या बढ़िया हो रहा, कोई दिक्कत ही नहीं। ये महाराज बीत उठाए बीतते 20 रुपये थी। अच्छा हाँ
कि महाराज जी आपको जरूरत ही वाकई में थी वाकई में। हाँ जरूरत थी, तो जरूरत पर आई ना। जी जी। जिसको जरूरत होती है उसे। अब की तो पक्की कुटियां है ना, हाँ हाँ। बाबा की उधर वाली पक्की है, ये भी पक्की है, वो भी, उसमें भी साधारण पानी नहीं आता जहाँ बैठे थे। अच्छा अच्छा। हाँ, मगर इसमें जरूरी था, जी, जरूरत वाले को ही मिल जाता है तो ठीक रहता है। जी। वही वाकई महाराज जी को बहुत ज़रूरत थी। ये जो टीना लगे हुई है इनमें बहुत ज़्यादा वो है, गैप है, तो पानी आता रहता है। इसके ऊपर पन्नी डाल देंगे तो ऊपर। दोस्तों ये क्या होता है कि हम लोग ऐसे भटकते रहते हैं जंगलों पे, देखते रहते कहाँ कौन से संत की क्या ज़रूरत होती है, तो कोशिश करते हैं कि जितना भी हो सकता है। तो यहाँ महाराज जी का थोड़ा टीना था, गैप ज़्यादा था। टीना लगा तो है एक तरफ से देखा तो, लेकिन गैप बहुत ज़्यादा है, बंदर बहुत ज़्यादा, क्योंकि बांधा नहीं है, ऐसे रखे हुए हाँ, हैं इसको टीने। लौट भी देते तख्तों को। हाँ, तो गैप ज़्यादा हो गया है, तो इसके ऊपर एक मर्जी पानी डाल के तो ऊपर से बांध देंगे, और जारी के कांटे आते हैं वो उसको डलवा देते हैं, बंदर टच ना करेंगे। हाँ। तो ऐसा है दोस्तों संतों जीवन। तो हमारे से जितना प्रयास हो सकता है हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं। और जिसे आप लोग प्रत्यक्ष भी आ सकते हैं यहाँ टाटी घाट में। टाटी घाट तो कई सारे संत हैं, तो यहाँ दर्शन कर सकते हैं। और जहाँ जरूरत होती है दोस्तों, आप देखें कच्ची कुटिया बनी हुई है, कई सारे संत रहते हैं, वहाँ वाकई पहुँचे। महाराज जी आपका शुभ नाम? लक्ष्मण दास। महाराज जी कब से हैं टाटी घाट में हैं? हमको यहाँ 2 वर्ष हो गया। अच्छा, 2 वर्ष। तो महाराज जी थोड़ा सा हम आपके उस जीवन को जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या भाव लेके, मतलब एक अध्यात्म जीवन की शुरुआत हुई आपके अंदर? हम 98 में हाई स्कूल के छात्र रहे। अच्छा। और जनवरी में ही, मार्च में परीक्षा रही। हम लोग जनवरी भी साधु हो गए 98 में। इस समय हमारी 44-43 साल की उम्र है। अच्छा। तो आप समझ लो कितनी उम्र से हम साधु हैं। वैसे ही हमारी उम्र 16 साल के लमसम थी जब हम साधु बन के परीक्षा दिया है हाई स्कूल का। अच्छा। हाँ, वो कानपुर देहात में है, बधौली इंटर कॉलेज के नाम से। जी। तो हम उसके छात्र रहे, साइंस आर्ट के छात्र थे। मगर जीवन में जो का नाम लिखा होता है ना नसीब में, वही होता है। मगर हम कभी इसकी कल्पना नहीं की थी कि हम साधु बनेंगे। जी जी। और उसकी ऐसी कृपा हुई कि अब बताइए, हम परीक्षा के पहले 2 महीने पहले ही साधु बन गए। मगर हमारे पिताजी गांव के प्रधान भी रहे 1988 में। अच्छा। 88 से लेकर के 97 तक। तो पिताजी से प्रेम रहा। माताजी तो 92 में स्वर्ग सिधार गई। तो माता पिता का दोनों को दुलार मिला पिता से, ऐसा नहीं है। मगर पिताजी का ये कहना रहा कि ऐसा करो, आपने इतना जीवन में शुरू से खर्च किया है तो आपके पास एक प्रमाण हो जाएगा कि आप हाई स्कूल के छात्र हैं। तो इसलिए हम परीक्षा दिया। और फिर उसके बाद हमने पढ़ने का कोई वो चांस ही नहीं रहा। हम लोग निकल आए 2-4-10 साल के बाद। फिर कभी चक्कर लगा तो कोई सोचने लग गया कहाँ गया बाबा, क्या हुआ। मगर सुरक्षित रहे, प्रभु कृपा रही, कोई टेंशन दिक्कत न रही। हमारे यहाँ एक संत जी आया करते थे पहले, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे उस समय, आते थे गांव में। उनका नाम पटपोटू नाम से वो जाने जाते थे। अच्छा। हाँ, और वो कई प्रकार के उनके पास आसन थे। वो ये पैर को घुमा करके बगल में लगा लेते थे। अड़ंगा शंकर जी लगाते हैं ना, देखा हुआ आपने? अड़ंगा लगाते थे और मुंह से डाल करके और गोदा से धोती पूरा, ये धोती चगा है ना, मुंह से डाल करके और गोदा से निकाल देते थे पूरी धोती। बहुत जटिल प्राणायाम है। हाँ, तो वो हमारे यहाँ आते, हम उनको देखते रहते थे। मगर हमारी कोई रुचि नहीं थी उस समय, क्योंकि हम पढ़ रहे थे उस समय। का नाम हमारी विशेष रुचि 7-8 में पढ़ते होंगे। तो हम उनको देखा करते थे। उनके पास कई ऐसी क्रियाएं थी, 1 बाल्टी पानी पी करके 1 बाल्टी पूरा वापस कर देना, ये सब हम उनकी क्रियाएं देखते रहते थे। महाराज जी इन क्रियाओं का अध्यात्म से कैसे जुड़ा होगा, थोड़ा सा आप बताएंगे? ये क्रियाएं, पहली बात तो इसका गुरु होना चाहिए। अच्छा, बिना गुरु के क्रिया ना करें? बिना गुरु के अगर आप कोई भी कार्य करते हैं ना, उसमें हानि भी हो सकती है। हाँ। क्योंकि आपको पूर्णता जब तक किसी चीज का अनुभव ज्ञान ना होगा, और उसको करने से, कहा भी हमारे सिद्धांत पटल, राम पटल में लिखा है, बिना मंत्र जो ऐसा कार्य करे ऐसा डूबे था न पावे। ये उसमें सिद्धांत पटल में लिखा हुआ है। तो ये गुरु होना चाहिए। आप देखो, ड्राइवर बनता है किसी चीज का तो उसको गुरु बनाना पड़ता है ना जी। नहीं एकदम बैठ जाएगा सीट पे तो कहाँ घुसेड़ देगा गाड़ी, कुछ पता। तो बिना गुरु के करने के लिए कोई भी करने लग जाए वो अलग बात है, पर भगवत कृपा हो जाए। और संत कृपा तभी होगी जब तक सेवा, सबसे बड़ा आप जानते, सेवा से बड़ा कोई मैं किसी को कुछ नहीं समझता हूँ।
सेवा से कोई भी ऐसी चीज संसार में दुर्लभ नहीं है जो प्राप्त ना हो सके। अच्छा माँ जी। किसी की भी, माता पिता की, गुरु की, किसी कोई अपंग है, कोई गरीब असहाय है, उसकी सेवा करने में वो सेवा और विद्या और भक्ति, जी। ये तीन ऐसी का नाम वस्तुएं हैं, ये कभी इनका फल कभी निष्फल नहीं जाता है। लगेगा अपन को कि हमको कोई फल नहीं मिल रहा है, मगर उस गीता में कहा है कि उसको अगर त्याग करने, फलम त्यागम, उसके फल का अगर त्याग करने वाला पुरुष है तो भगवान कहते हैं वो भगवत प्राप्ति को अति शीघ्र प्राप्त हो जाता है। और जिसको आकांक्षाएं रहती हैं संसार की कि हमने ये किया, इसका हमको फल मिले, तो उसको फल मिलेगा मगर भगवत प्राप्ति नहीं होगी। ये कारण है। और कर्म करते हुए, गीता आप तो जानते होंगे ना, कर्म करते हुए फल की आकांक्षा ना करता हुआ और बिल्कुल का नाम कर्म करता रहे। और कई लोग कहते, गीता में कहा है कि लोग कहते कर्मों के त्याग को ही संन्यास कहते हैं, मगर गीता हमारी कह रही कर्मों के त्याग को संन्यास नहीं कहती। जैसे दान है, तप है, और का नाम विद्या है, और नियम और संयम है, इनका त्याग करने से का नाम वो अधोगति को प्राप्त होगा, भगवत प्राप्ति को नहीं हो सकता है। अच्छा। जो त्यागने योग्य कर्म है उनका त्याग होना चाहिए। जिस संसार में काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, ईर्षा द्वेष है, ये तो त्यागने की वस्तुएं हैं। मगर का नाम ये दान, तप, यज्ञ और विद्या, ये कोई नियम संयम, ये कोई त्यागने की वस्तुएं नहीं है। ये तो अवश्य करना ही कर्तव्य है। जी जी। ये मान करके जो करता है ना, वो भगवान कहते हैं गीता में, वो मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाता। और फल की इच्छा न करने वाला हो, फलम त्यागम, जो फल की कभी आकांक्षा न करे, किसी से द्वेष न करे, वो तो बिल्कुल का नाम मेरे परम धाम को ही प्राप्त होता है। आप रामायण नहीं पढ़ा होगा आपने, भगवान कहते हैं कि जो मोए भजे भजो में ताही, जो मेरा भजन करता है मुझे उसका भजन करना पड़ता है। और जब आप उसका भजन करेंगे, वो आपका भजन करेंगे, तो आपको वो क्यों कुमार्ग पे ले जाएंगे ना। माँ जी जैसे नारद जी कुमार्ग पे जा रहे थे ना, जा नहीं रहे थे, वो लीला है। जी जी। वो जो है वो तो अब हम लोग कभी बन नहीं सकते हैं, मगर वो लीला है, मगर भगवान ने दिखाया। नारद जी ने कहा कि आपन रूप देव मोय, देव प्रभु मोही, आन बात नहीं पावऊं ओही। ये बीच में दुबा हुआ वो है ना, कौन सी ओही, वो भगवान जानते हैं कि नारद जी को क्या आवश्यकता है, और थोड़ी कोई जान रहा था। तो भगवान ये जय विद मिले मोह बाला, बाला कहते स्त्री को, तो वो उपाय करिए। भगवान ने कहा ठीक, मगर नारद माया के वशीभूत होकर के समझ नहीं पाए। भगवान ने कहा कि नारद जय विद हो परम हित, समझना यहाँ क्या भगवान कह रहे कि जय विद हो परम हित, नारद सुनो तुम्हार, और मैं कछु न करूं मूर्खा न बचन हमार। मैं वो करूंगा नारद जिससे आपका परम हित हो। मगर नारद कुपथ मांग जिम व्याकुल रोगी, बाबा गोस्वामी जी लिख रहे, कुपथ जो का नाम बीमार व्यक्ति होता है, तो उसकी कभी सोचे खोया मिल जाए थोड़ा खाने के लिए, फलानी चीज मिल जाए खाने के लिए, उसके वो रहते ना। जी जी। मगर कुपथ मांग जिम व्याकुल रोगी, और वेद न दे सुनो मुन जोगी। वेद उसको मना करता है कि ये खा लिया तो हम ठीक नहीं कर पाएंगे, आप कहता है ना, और अगर खा लिया तो आप जान। तो उससे बचने के लिए ऐसे ही का नाम नारद जी जब का नाम माया के वशीभूत हो गए, तो भगवान ने बचाया। भगवान, नारद जी ने पूछा एक बार भगवान से कि जब मैं विवाह करन में चाहा, मैं शादी करना चाहता, तो के ही कारण तुम करण न दीना। उन्होंने कहा कि आपने मेरे को क्यों नहीं। तब उन्होंने कहा कि नारद जी से कि नारद, प्रमदा सब दुखान, प्रमदा कहते स्त्री को। अच्छा, स्त्री है सब दुख। कहा कि प्रमदा सब दुखान ताते कीन निवारण, मुन में जिए मुन में जिए जान। कहा हे मुनि, मैंने तुमको का नाम ये संसार की का नाम माया अत दुखित माया रूपी नार, और लिख रहे बाबा जी कि संसार में एक ही वस्तु सबसे ज्यादा दुखित है, माया रूपी नार, नारी है ना। इससे बच पाना बहुत दुष्कर है। इसमें अच्छे का नाम लोग, बड़े बड़े महात्मा ऋषि सब राजा इसमें सब समा गए, वो ऐसी चीज है। और बचने वाला वही है जो अनन्य चिंतन भगवान का करता हो, भगवान की कृपा हो, गुरु कृपा हो, संत कृपा हो, वो बच सकता है।
नहीं बचना असंभव है, कोई भी हो। महाराज जी लाइट की भी समस्या है आपकी तो? लाइट की है समस्या, आप हमारे देख ही रहे। आज हमारे पास मतलब ज्यादा नहीं थे, हम अकेले आए थे, हाँ तो सोलर रखा है हमारे पास, तो किसी दिन आते हैं 1-2 दिन के अंतराल में, बिल्कुल। तो हम आप कुटिया में आज ही रहेंगे? हम तो यहीं, हम कहीं नहीं जाते हैं, अच्छा, बस 24 घंटे यहीं रहते हैं। जी जी। वो कुटिया में पहुंच जाएंगे, या बस यहाँ अब सोच रहे हैं थोड़े दिन के बाद कि ये जो पलंग अलंग वहाँ रखा है यहीं डाल लेते हैं, अच्छा, और यहीं चूल्हा उल्हा बना लेंगे। यहाँ जगह है, कोई दिक्कत तो है ही नहीं। जी जी। महाराज जी का सत्संग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही जो जंगल में तपस्या करते हैं महाराज जी, उनका हम आशीर्वाद लेते हैं, आप लोगों को तक पहुंचाते हैं। महाराज जी जो हमारे भगत भी देखते हैं उनको भी अपना आशीर्वाद पहुंचाइए। बिल्कुल, भगवान की तरफ से, कामतानाथ बाबा की तरफ से सब आनंद मंगल में रहें। ठीक है। देखो।